हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका। आई एम बैक विद अनदर टॉपिक। होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है सिंगल्स के लिए। आपकी लव लाइफ में अभी आगे क्या होने वाली है, व्हाट इज़ नेक्स्ट एंड कौन आने वाले हैं आपके लव लाइफ में, वो भी सब कुछ डिटेल्स चेक करेंगे। तो अभी आपके सामने आ रही है प्राइस सिलेक्शन, तो आप चूज़ कर लो एंड देन रीडिंग देखो। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। फर्स्ट कार्ड है गेटिंग टू नो ईच अदर एंड सेकंड कार्ड है ट्रू लव का कार्ड। आप देखो कौन सा कार्ड, कलर, पिक्चर्स आपको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, खुद की तरफ बुलाती है, वही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी फाइल पिक कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी खुद की इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड एक कार्ड चूज़ कीजिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइल वन, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है गेटिंग टू नो ईच अदर। आज की टॉपिक है सिंगल्स के लिए। आपके लाइफ में क्या आने वाले हैं, आपकी लव लाइफ में बेसिकली व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट एंड ऑल्सो कौन आने वाले हैं, हु इज़ कमिंग, एंड जो भी आने वाले हैं उनके इंटेंशन क्या रहने वाले हैं एंड आपके साथ उनका बॉन्डिंग क्या रहने वाले हैं, वो भी चेक करेंगे। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। तो येस, ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है या फिर पास्ट के पर्सन हो सकता है जिसको आप उतना जानते नहीं हो। गेटिंग टू नो ईच अदर एक न्यू सा वाइब हो सकता है या फिर टोटली न्यू पर्सन हो सकता है। तो आपकी गाइडेंस है। मुझे तो ऐसा लगता है कोई इंसान आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो उनके साथ ना आपको, ये आपकी मेन कार्ड है, तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहती है एक दूसरे को जानना होगा। या फिर ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जहाँ पर आपको एक्सप्रेस करना होगा, जहाँ पर उनके साथ आपको बात करना होगा। जितना आप दोनों बात करोगे, जितना आप एक दूसरे को जानोगे, उतना ही आप दोनों के जो बॉन्डिंग है वो ब्यूटीफुली तरीके से ग्रो करेंगे। इस टाइप के दिख रहा है। तो गेटिंग टू नो ईच अदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। देखते हैं डिटेल्स में क्या हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके। ये कोई न्यू भी हो सकता है या फिर पास्ट के ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आप जानते नहीं हो, जो कि ट्राई करना चाहते हैं, आपके साथ आगे जाना चाहते हैं। देखते हैं। चलिए, कनेक्ट टू पाइल वन एनर्जी। तो एकदम पॉजिटिव हो जाइए, टोटली ब्लैंक रखना है, किसी के बारे में आपको नहीं सोचना है। ठीक है, तो फिर और अच्छे से एनर्जी कनेक्ट होगा। चलिए देखते हैं पाइल वन। पहले देखते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। देखते हैं सिंगल्स, फॉर ओनली सिंगल्स। देखते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। ओ जस्ट ए मिनट। सेवन ऑफ सोर्ड। ओके, ऐसा कोई पर्सन आ रहे हैं जो आपको ट्रू फीलिंग्स नहीं बोल रहे हैं। लेट्स सी हु इज कमिंग। टू ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, किंग ऑफ सोर्ड। ओके, हु इज कमिंग फॉर पाइल वन। एस ऑफ सोर्ड। नहीं, आई एम नॉट रेडी। ओके, आपके लिए देखो कैसे कार्ड आ रहे हैं। टू ऑफ कप्स, अगेन जजमेंट। ओके, यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है आपके लाइफ में कौन आ रहे हैं। यहाँ पर देखो मेल एंड फीमेल दोनों का एनर्जी आ रहे हैं। तो इफ़ यू आर फीमेल देन डेफिनेटली यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। इनके साथ आपका कम्युनिकेशन होगा। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ऐसा एक पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। आई थिंक आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो या फिर एक अच्छा पार्टनर चाह रहे हो, आपकी तरफ से वेटिंग जोन आ रहे हैं। एंड फिर जाके आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आ रहे हैं जो कि किंग ऑफ सोर्ड, एंड आप अगर मेल हो देन उल्टा कर लो द इम्प्रेस। ठीक है, एंड ये एक वुमेन आ रहे हैं या फिर मेल आ रहे हैं किंग ऑफ सोर्ड। उनके साथ ना आपका कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। ये आपकी सोलमेट दिख रहा है या फिर एक सोल कनेक्शन दिख रहा है, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक कनेक्शन, जहाँ पर म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल फीलिंग्स। आप दोनों ही ना जब मिलोगे, मतलब ये इंसान जब भी आपके लाइफ में आएंगे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप दोनों की तरफ से एक फीलिंग्स होगा। आप दोनों ही दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, आप दोनों ही दोनों को लाइक करोगे। इनके साथ ना आपका एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। बट ये न्यू स्टार्ट ना मैं ऐसा नहीं देख पा रही हूँ सिंगल कि बहुत ही एकदम ही आके ही प्रपोजल, ऐसा नहीं देख पा रही हूँ। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ पहले ना कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे कि आपके मेन कार्ड की तरह मैंने आपको बोला गेटिंग टू नो ईच अदर। ऐसा लग रहा है ऐसा एक पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं जो पहले आके ना आपके साथ बात करना चाहेंगे, कम्युनिकेट करना चाहेंगे। आप दोनों एस ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड, आप दोनों बहुत कम्युनिकेट कर रहे हो, आप दोनों बहुत ही ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड कर रहे हो एक दूसरे को, एंड बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बात शेयर करना, आपके जो भी ऑनेस्ट फीलिंग्स है, उनके जो भी ऑनेस्ट फीलिंग्स है, आपके लाइफ में जो भी आप उनको शेयर करना चाहो, उनके लाइफ में जो भी वो आपको शेयर करना चाहे, ऐसा एक पर्सन आ रहे हैं जिनके साथ आप इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हो, एंड इक्वली आप दोनों में कम्युनिकेशन लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होता हुआ दिख रहा है। एंड ऑल्सो किंग ऑफ सोर्ड से इफ़ यू आर फीमेल देन ये कोई अच्छा पोजीशन के पर्सन दिख रहा है, कोई ऑफिशियल पर्सन दिख रहा है जो आपके लाइफ में आ सकता है। ठीक है, इनके साथ बहुत ही आप देखोगे ये इंसान ना बहुत ही रफ टफ होंगे, एंड या फिर बहुत अच्छा कम्युनिकेशन में होंगे, बहुत ही स्मार्ट होंगे, एंड डिटैच टाइप का पर्सन होंगे। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर आप देख पाओगे कि अटैचमेंट नहीं है कुछ भी चीज़ को लेकर, एक डिटैचमेंट सा आप देखोगे ऑल टाइम। एंड ऑल्सो ऊपर से आपको दिखने में लगेंगे उतना स्माइल नहीं करता है, या फिर थोड़ा सा आपको रफ लगेंगे या फिर ईगोइस्टिक लगेंगे, बट अंदर उनका एक सॉफ्ट नेचर दिख रहा है, एक इमोशन नेचर दिख रहा है, जो भी आप उनके साथ जब आप बात करोगे ना तो आप उनको इक्वली अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, इस टाइप का ऐसा दिख रहा है।
एंड इफ़ यू आर मेन देन आपकी लाइफ में आ रहे हैं द इम्प्रेस, ठीक है। ऐसा एक ब्यूटीफुल सा वुमन, उनके साथ आपकी अपकमिंग टाइम में बात हो सकता है, कम्युनिकेट हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पर मीट भी दिख रहा है, ठीक है। तो उनके साथ ये जो वुमन है यहाँ पर दिख रहा है द इम्प्रेस, बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही साफ दिल के इंसान है। एंड इनके साथ ना आपका फीलिंग्स एकदम म्यूचुअल होगा, जहाँ पर आप देखोगे एक अलग ही सॉर्ट ऑफ बॉन्ड, एक अलग ही सॉर्ट ऑफ एट्रैक्शन। इफ़ यू आर फीमेल ऑल्सो ये मैसेज आपके लिए भी है, एक अलग सॉर्ट ऑफ बॉन्ड, जहाँ पर एक सोल ट्राइब या फिर एक सोलमेट सा आपको फील होगा। बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा कनेक्शन आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है इफ़ यू आर सिंगल, ठीक है। ये तो सिंगल की रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जजमेंट हो सकता है, मैं आपको बोल रही थी पास्ट के पर्सन, ठीक है, पास्ट के पर्सन फिर से एक न्यू स्टार्ट हो, मतलब देखो ये जजमेंट दोनों तरफ से हो सकता है। अगर आप कम्प्लीटली सिंगल हो देन हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक रीबर्थ, एक प्यार में एक न्यू बिगिनिंग्स आ रहे हैं, ठीक है, एस ऑफ सोर्ट से। एंड ये बिगिनिंग कहीं ना कहीं एस ऑफ सोर्ट आप ही कम्युनिकेट करोगे, आप ही बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से किंग ऑफ सोर्ट के साथ कम्युनिकेट करोगे। ऑल्सो किंग ऑफ सोर्ट भी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, कुछ भी नहीं छुपाएंगे, इस टाइप के ऐसा दिख रहा है। एंड कुछ लोग के लिए ऐसा दिख रहा है जजमेंट ओवरऑल एनर्जी, ये कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया था, या फिर आप दोनों मतलब फ्रेंड जोन में थे, ये भी हो सकता है। या फिर आप दोनों कोई क्रॉस थे, क्रॉस से भी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वो आपके फ्रेंड थे पास्ट में, या फिर कोई रिलेशनशिप था, ठीक है। एंड फिर आप दोनों में कुछ दरार आ गया, जहाँ पर हो सकता है आप दोनों बिछड़ गए एंड आप टोटली सिंगल हो चुके हो। एंड फिर क्या होगा, इनके साथ एक रीबर्थ, एक रीस्टार्ट, उनके साथ ही आप रीस्टार्ट होने वाली है, इस टाइप के ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी जजमेंट मतलब उनके साथ एक रीबर्थ हो रहा है। तो कुछ लोग ही मैं आपको बोली थी टोटली ब्रांड न्यू पर्सन जो आपकी लाइफ में एक रीबर्थ की तरह होगा। एंड ये ओवरऑल एनर्जी जजमेंट आपकी प्रेयर को भी सुना जा रहे हैं। मतलब आप अगर सिंगल हो एंड आप कोई प्रेयर कर रहे थे, आप कुछ मांग रहे थे यूनिवर्स से, आप मांग रहे थे एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर पर्सन, या फिर बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्सन, या फिर आपके सोलमेट आप मांग रहे थे, या फिर ऐसा कोई पर्सन जहाँ पर म्यूचुअल लाभ हो, जहाँ पर कोई एक तरफा प्यार नहीं, म्यूचुअल हो, दोनों तरफ से हो। तो येस, आपकी जो प्रेयर है वो सुना जा रहे हैं, ऑलरेडी सुन चुका है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी है, उनका प्रेयर का फल आपको मिल रहे हैं, किंग ऑफ सोर्ट या फिर एम्प्रेस आपको दिया जा रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं आपको बोलती एक एंड सेकंड में आपको बोल रही थी ग्रुप जो कि है पास्ट के पर्सन के साथ रीबर्थ, रीस्टार्ट होने वाले हैं इस एपिसोड। बहुत अच्छा कम्युनिकेशन, इस बार आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छा ब्यूटीफुल तरीके से ग्रो करेंगे, आउटस्टैंडिंग बॉन्डिंग होगा, इस टाइप के ऐसा दिख रहा है। बट ये जो 2 ऑफ कप्स वाला बॉन्डिंग आप देख पा रहे हो ना, ये आप पाओगे, कैसे पाओगे, एस ऑफ सोर्ट एंड किंग ऑफ सोर्ट। जितना आप दोनों बात करोगे, जितना आप कम्युनिकेट करोगे, कुछ भी नहीं छुपाना है, जहाँ पर आप ऑनेस्टी से, मैं आपको बोल रही थी कि 7 ऑफ सोर्ट मैंने कार्ड देखा, 7 ऑफ सोर्ट मतलब आप दोनों में कोई एक छुपा रहा है, कोई एक ट्रू फीलिंग्स नहीं बोल रहा है। जब तक ऐसे 7 ऑफ सोर्ट चलेंगे तब तक कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेंगी, तब तक आप दोनों में प्रॉब्लम होगा, तब तक आप कुछ बोलना चाह रहे हो, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहे, भाग रहे हैं, या फिर ट्रू फीलिंग्स नहीं बोल रहे हैं, छुपा रहे हैं, खुद के इमोशन छुपा रहे हैं। बट जब भी आप दोनों बात करोगे किंग ऑफ सोर्ट विद द एस ऑफ सोर्ट, इतना ब्यूटीफुल तरीके से ग्रो होगा कि 2 ऑफ कप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जहाँ पर म्यूचुअल लव, आप दोनों समझ पाओगे कि आप दोनों कितना इक्वल हो, आप दोनों में जो भी क्वालिटीज़ है वो कितना सिमिलर है, आप दोनों कितना सिमिलर हो, आप दोनों में जो भी लाइक एंड डिसलाइक है कितना सिमिलर है, ठीक है, इस टाइप के। ऑल्सो ये 2 कार्ड यहाँ पर ऐसा बोला जाए 2-2 का एनर्जी आ सकता है। आप अगर सिंगल हो ना, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक से भी ज़्यादा इंसान आ रहे हैं, ठीक है। मतलब हो सकता है पास्ट के पर्सन भी आके नॉक करे, मतलब जिनके साथ आपका कुछ नहीं हुआ है, या फिर आप रिलेशनशिप में थे वो भी आपको नॉक करे। एंड हो सकता है एक न्यू पर्सन भी नॉक करे, या फिर कोई अलग पर्सन आके नॉक करे, इस टाइप के ऐसा दिख रहा है, जहाँ पर 2-2 की एनर्जी आ रही है, जहाँ पर आप कन्फ्यूज हो सकते हो कि किसके साथ जाना है, या फिर कौन मेरे परफेक्ट पार्टनर है, या फिर कौन अच्छे इंसान है, इस टाइप के ऐसा दिख रहा है। ऑल्सो द इम्प्रेस, आप अगर वुमेन हो, आपके जो हार्ट चक्र है टोटली हील होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप इतना ही अट्रैक्ट कर रहे हो, द इम्प्रेस मतलब चेज नहीं कर रहे हो, अब अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो, मैनिफेस्ट करो, इसीलिए ऐसा पर्सन आपको आपके लाइफ में भेजा जा रहे हैं। बट ये ना डिफरेंट होंगे आपके से, ये भी मैं आपको अभी बोल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो इम्प्रेस क्या होते हैं, इम्प्रेस बहुत ही मादरली नेचर, सॉफ्ट, काइंड, एक जेंटल वुमन, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा हार्ट होते हैं, छोटी छोटी बात में वो सैड भी हो जाते हैं, एंड बहुत ही नाजुक सा एक दिल होते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं द इम्प्रेस, ठीक है। एंड किंग ऑफ सोर्ड टोटली डिफरेंट। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा, कैसे समझोगे, मन ही मन वो मुझे समझ लेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड टोटली डिफरेंट पर्सन आपको मिल रही है, जहाँ पर ये थोड़ा सा रफ टफ होंगे, ये थोड़ा सा इनके आप जहाँ पर दिल से सोच रहे हो ना, आपका दिल, आप एक दिलदार पर्सन हो, इफ़ यू आर वुमन, देन ये जो मेल आपके लाइफ में एंट्री करने वाले हैं, ये दिमाग से सोचते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं, इनका माइंड मैथमेटिकल है, ठीक है, ये सोच रहे हैं 1+1 2, ठीक है, इस टाइप के उनके माइंड्स होंगे। एंड ऑल्सो प्रैक्टिकल माइंडेड होंगे, दिल भी है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स भी है, बट उस दिल को वो छुपा के बैठा हुआ है, ठीक है, छुप के बैठा हुआ है कि वो दिल इजीली ओपन नहीं करूँगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको रफ टफ फील हो सकता है, जहाँ पर आपको एक्सप्रेस करना ही होगा, ठीक है, इफ़ यू आर फीमेल। एंड इफ़ यू आर मेल देन डेफिनेटली इम्प्रेस, बहुत अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जब ये आएंगे आप खुद ही बोलोगे कि सच में इंसान बहुत अच्छा है, क्योंकि इम्प्रेस मतलब वेरी मादरली नेचर। एंड देखो
बाहर बारिश हो रही है तो ये कन्फर्म, ठीक है, ये इट्स कन्फर्म कि आपको, आप जब भी ये लड़की आपकी लाइफ में आएंगे, क्या आपको साउंड सुनाई दिया? तो जब भी ये लड़की आपके लाइफ में आएंगे, एक सडन शॉक कि आप ऐसा देखोगे, वाह ये तो मैं तो ऐसा ही चाह रही थी, ठीक है, इस टाइप के ऐसा आपके फीलिंग्स यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब इनको पकड़ लूँ मैं इस टाइप का ऐसा दिख रहा है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है, जहाँ पर आपके जो छुपा हुआ दिल है ना वो भी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे इस टाइप के। इतना ही मादरली नेचर होंगे, इतना ही सॉफ्ट होंगे, काइंड हार्टेड होंगे, ओके, इतना ही सॉफ्ट होंगे एंड काइंड हार्टेड होंगे, ओके। बट आपको कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, मतलब कहाँ पर लेके जाऊँ, क्या होगा फ्यूचर, ठीक है, इस टाइप के कुछ कन्फ्यूजन भी आ रहे हैं उनके साथ साथ। बट यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक DNA टाइप्स, मतलब एक अलग बॉन्ड, एक अलग वाइब आपको फील होगा। तो मैंने आपको बोल दिया है। अभी चलिए देखते हैं ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इनका इंटेंशन क्या है। इनका इंटेंशन ऑल्सो ना, इफ़ यू आर फीमेल देन किंग ऑफ सूट ना आपको रानियों की तरह रखेंगे, द इम्प्रेस, वो आपको रानियों की तरह ट्रीट करेंगे, या फिर उनकी तरफ से जो भी ट्रीटमेंट होगा, मतलब जैसे भी वो आपके साथ बिहेव करेंगे। देखो किंग ऑफ सोर्ड बहुत ही ज़्यादा रफ टफ बिहेव करते हैं, बट ये इंसान स्पेशली आपके लिए एक उल्टा बिहेव करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके जब भी आपके साथ बात करेंगे, उनके जो सॉफ्ट नेचर है, जो इनोसेंट साइड है, आप उनको उनमें टैपिंग करोगे, ओके। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर उनका भी कप्स निकल के आ रहे हैं, येस। एंड ये इंसान ना टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड में हो सकता है, डिफरेंट कल्चर में हो सकता है, कुछ ना कुछ आप दोनों में क्या बोलूँ मैं, डिफरेंसेस हो सकता है, ठीक है। एंड एक इमोशनल है, एक प्रैक्टिकल है, ओके। इस टाइप के आप दोनों में बॉन्ड हो रहा है, बट आप दोनों ही परफेक्टली एक दूसरे को मैच कर रहे हो, एंड ये आपका प्रेयर का फल है। एंड कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बोला पास्ट के पर्सन, ऑल्सो न्यू पर्सन, एंड कुछ लोगों के लिए ओनली न्यू पर्सन। देखो आपके साथ कैसे जा रही है, बट जो भी है ब्यूटीफुल एनर्जीज। लेट्स सी अभी ये जो पर्सन आ रहे हैं, इनका इंटेंशन क्या है आपके टूवर्ड्स, इंटेंशन क्या है, फिर बॉन्ड देखेंगे, ओके। बॉन्ड तो मैंने आपको बोल दिया है, जस्ट एक कार्ड से देख लेंगे इंटेंशन क्या है। Let's see intention. 10 of sword. Okay. Intention क्या है? 10 of sword. क्यों? हैंड, ओके मैं समझ गई। देखो ये जो पर्सन आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स, मैं अभी यूनिवर्स आपको बोल रही है, अभी आपको ना बहुत ज़्यादा, जब ये इंसान आएंगे आपको एक तो क्लियरली कम्युनिकेट करना है, ऊपर से आपको ना क्या करना है, इतना ज़्यादा, इफ़ यू आर फीमेल ऑल्सो आपके लिए ज़्यादा मैसेज है, आपको बहुत ज़्यादा उनमें अटैच नहीं होना है, क्योंकि इम्प्रेस क्या होते हैं ना, अटैच हो जाते हैं, राइट। तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं लाना है, पहले तो उनसे बात करना है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड कार्ड आ रहे हैं, देखो आपके सामने है 10 ऑफ सोर्ड। मतलब ये जो पर्सन आ रहे हैं ना, एक तो ये पर्सन हो सकता है पास्ट के पर्सन हो सकता है, जिन्होंने आपको ऑलरेडी आपके साथ एक पेनफुल एंडिंग हो चुका है, ठीक है। ये इंसान क्या करेंगे ना, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आप मेल हो फीमेल हो, दोनों तरफ से ही मैं बोल रही हूँ मैसेज। ये इंसान दो इंसान में कन्फ्यूज़ है, ठीक है, इनका कुछ कन्फ्यूज़न दिख रहा है। ऑल्सो अगर दो इंसान भी ना हो सकता है इनके लाइफ में कुछ सिचुएशन चल रहे हैं जहाँ पर ये आपको स्टक रख सकता है, द हैंगमैन, जहाँ पर आप ना लटक जाओगे। तो बहुत ही आप अगर कमिटमेंट देना चाहते हो या फिर आप आगे लेना चाहते हो, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पर सतर्क होना है। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इनके साथ आप जब बात करोगे तो आपको ना ईजिली, देखो आप दोनों इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हो, आप दोनों में बॉन्डिंग अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, बट फ्यूचर के लिए मैं बोल रही हूँ उनका इंटेंशन सॉलिड नहीं दिख रहा है। हैंग्ड मैन विथ 10 ऑफ सोर्ड, ऐसा लग रहा है कि वो आपको स्टक कर सकता है, वो खुद भी लटक रहे हैं, ठीक है, हैंगमैन हो चुका है, मतलब उनको ना समझ में नहीं आ रही है। ये जो पर्सन आ रहे हैं, ये पर्सन के लाइफ में एक तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, एंड ऊपर से ये पर्सन दोनों इंसान में कन्फ्यूज़ हो सकता है, ऊपर से द हैंगमैन, ये कनेक्शन स्टक हो सकता है, जहाँ पर आप देखोगे मूवमेंट नहीं आ रही है, आगे नहीं जा रहा है। इतना अच्छा बॉन्ड है, आप दोनों में कम्युनिकेशन है, आप दोनों एक दूसरे को जान रहे हो, एक दूसरे के साथ ऑनेस्टली आप दोनों बात कर रहे हो, बट फिर भी ग्रो नहीं हो रही है, एक ही लूप में या फिर एक ही प्लेस में स्टक है द हैंगमैन, ठीक है। तो ये आपके लिए एक साइन है, यूनिवर्स आपको पहले ही क्लियर करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा कोई पर्सन आप देख पा रहे हो उनके साथ बात करके कि आप स्टक हो सकते हो, तो बहुत सोच समझ के उस कनेक्शन में आपको कमिटमेंट देना है या फिर आगे लेके जाना है। बट यूनिवर्स आपको बोल रही है अगर आप फ्रेंडशिप मेंटेन करना चाहो फिर आप फ्रेंडशिप मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स फ्रेंड का कार्ड है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं अभी कमिटमेंट नहीं दे सकता, अभी रिलेशनशिप नहीं है, आपको डाउट हो रही है, हैंग्ड मैन, आप स्टक हो सकते हो। एंड 10 ऑफ सोर्ड, हो सकता है ये इंसान पास्ट में आपको ऑलरेडी धोखा दे चुके हैं या फिर चीट कर चुके हैं। मैं बोल रही थी एक रीबात, एक रीफेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है। या फिर 10 ऑफ सोर्ड, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, वो कोई कनेक्शन से निकल के आपके पास आएंगे, या फिर उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है 10 ऑफ सोर्ड, जहाँ पर उनको कुछ समझ में नहीं आ रही है, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, उस वक्त वो आपके पास आ सकता है। बट द हैंग्ड मैन आपके साथ आके ही बात तो होगा, बट इनकी कन्फ्यूज़न की वजह से, इनकी जो कमिटमेंट देने की डर हो सकता है इनको,
या फिर कनेक्शन को आगे लेके जाना। एक तो स्ट्रेंथ चाहिए, वो स्ट्रेंथ नहीं है इस पर्सन के अंदर, तो ये क्या करेंगे, कनेक्शन को स्टक रख देंगे। ठीक है, द हैंगमैन मेजर आर्कन, आप दोनों स्टक हो सकते हो। एंड ऑल्सो ये आपको कुछ छुपा भी सकता है। मैंने आपको बोला 7 ऑफ सोर्ड भी मैंने आपको कार्ड दिखाया, ये आपको छुपा सकता है कुछ, जो कि बाद में आपको रिवील हो सकता है, जहाँ पर आपको ऐसा फील हो सकता है कि उन्होंने आपसे छुपाया है। तो 10 ऑफ सोर्ड, उन्होंने आपको कोई बैक स्टेप किया है। ठीक है, इस टाइप के भी आपको फील हो सकता है। तो जो भी आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको बोल रही है एक से ज़्यादा इंसान आ रहे हैं, एक पर्सन नहीं, एक से ज़्यादा आ रहे हैं। पास्ट के पर्सन भी आ रहे हैं, न्यू पर्सन भी आ रहे हैं। अगर आप कम्प्लीटली सिंगल हो तो एक से ज़्यादा आ रहे हैं। तो जब भी आप किसी से भी बात करोगे, सिर्फ इनके एनर्जी में नहीं बोल रही हूँ पाइल 1, किसी से भी आप बात करोगे, बहुत अच्छा आपके साथ से कम्युनिकेशन जाना चाहिए, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहिए। ऑल्सो उनका प्लान क्या है, क्या वो कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, क्या वो सीरियस है, क्या वो फ्यूचर देखते हैं, क्या उनका थॉट्स क्या है, क्या ऐसे ही आपको लटक के रखेंगे या फिर उनका कुछ आगे मूवमेंट होगा। ये सोचकर ही आपको रिलेशनशिप में जंप करना है। एंड ऑल्सो मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, ये इंसान अभी स्टक है, जब भी आएंगे स्टक कर देंगे आपको, जहाँ पर इधर भी नहीं जा रहा है, इधर भी नहीं जा रहा है। हो सकता है आपको फ्रेंड जोन में पुट करे, या फिर हो सकता है फ्रेंडशिप आप दोनों में स्टार्ट हो। तो यूनिवर्स आपको बोल रही है इट्स ओके, अगर आप पहले उनको जानना चाहते हो तो फ्रेंडशिप स्टार्ट करिए, 2 ऑफ कप्स एनर्जी में जाइए, टैप इन कीजिए। जहाँ पर प्यार नहीं है, मैं आपको बोल रही थी एस ऑफ कप्स मैंने नहीं देखा, एस ऑफ सोर्ड देखा, जहाँ पर आप दोनों बात कर रहे हो, आप दोनों में इक्वल गिव एंड टेक हो रहे हैं, बॉन्डिंग भी अच्छा है, एक फ्रेंडशिप बॉन्डिंग है, बट अटैच नहीं हो आप, समझ रहे हो, डिटैच हो। क्योंकि आपको तो फ्यूचर पता नहीं है, आपको तो पता नहीं है ये इंसान एक्चुअल में क्या, मतलब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, बट ये आपको स्टक कर सकता है। अभी मैं आपको बोली, क्योंकि ये खुद भी लटक रहा है, ये खुद भी कन्फ्यूज़ है, हो सकता है दोनों इंसान में लटक रहा है। ठीक है, इस टाइप के हो सकता है, जहाँ पर हो सकता है आपको पता ही नहीं है कि उधर भी एक है। ठीक है, उनको भी उन्होंने लटका के रख दिया, आपको भी लटका के रख दिया। ठीक है, ऐसे इधर उधर कर रहे हैं। तो आपको जस्ट फ्रेंडशिप मेंटेन करना होगा स्टार्टिंग में, जहाँ पर आप जान पाओ कि क्या चल रहे हैं उनके लाइफ में एंड उनका गोल क्या है, वो चाहता क्या है, फिर जाके आपको एक्शन लेना होगा। कोई हड़बड़ी में आप मतलब आपको इजीली आपने कमिटमेंट कर दिया, रिलेशनशिप में आपने जंप कर दिया, बिल्कुल नहीं। पहले सोचिए, ये देखो ये मैसेज सबके लिए मेल फीमेल। अभी जो टाइम फ्रेम चल रही है, इंसान ईजिली मतलब अटैच हो रहे हैं, ईजिली कनेक्शन में जंप कर रहे हैं, बट अभी जो टाइम फ्रेम चल रही है सबके इंटेंशन तो अच्छा नहीं है। एंड कुछ लोग की इंटेंशन नेगेटिव है, बट यहाँ पर ना नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर स्टक है। एंड ये ना इनकी लाइफ में कोई और हो सकता है, आपको पता नहीं है, हो सकता है, या फिर किसी को ऐसे ही लटका के रख रहा है, आपको भी लटक देंगे एंड फिर आपको पता चलेंगे तो 10 ऑफ सोर्ड हो जाएंगे, जहाँ पर आप बोलोगे आपने मुझे बैक स्टेप किया। तो पहले ही आपको जान लेना ज़रूरी है, बट ये कितना बोलेंगे ये तो इनके ऊपर ही है, बट मुझे लगता है बोलेंगे क्योंकि 2 ऑफ कप्स है। ठीक है, मुझे लगता है ओके। एंड एक और चीज़ यहाँ पर हो सकता है कि मैंने अभी जस्टिस भी देखा, तो ओवरऑल मैं आपको जो बोलना चाहती हूँ, जो भी आपके साथ होगा जस्टिस होगा। कुछ भी अगर नेगेटिव हो, ऑल्सो पास्ट में अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया था, जस्टिस होगा, जस्टिस सर्व होगा आपके साथ। ठीक है, बट अगर आपने किसी के साथ किया था, वहाँ पर भी जस्टिस सर्व होगा। तो जस्टिस सैटर्न किसी को भी नहीं छोड़ते, तो जस्टिस तो सर्व होगा, यहाँ पर मेजर दिख रहा है। एंड ऑल्सो हैंगमैन से एक और चीज़ भी है कि आप दोनों की कनेक्शन ना बेसिकली आपको हड़बड़ी नहीं करना है, और स्टक भी नहीं रखना है। आप दोनों की कनेक्शन मेन कार्ड की तरह गेटिंग टू नो ईच अदर, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन चाहिए, तब भी ये कनेक्शन ग्रो करेंगे। नहीं तो 10 ऑफ सोर्ड पेनफुल एंड हो जाएंगे। मतलब आप दोनों मिले, आप दोनों में बात किया, आप दोनों को पसंद नहीं आया एंड कनेक्शन एंड। ठीक है, इस टाइप के भी कुछ लोग के लिए हो सकता है। एंड देखो ये नॉर्मल है, आप किसी के साथ बात कर रहे हो, न्यू पर्सन, एंड आप समझ रहे होते बहुत अच्छा होगा, बट आपने बात किया, बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगा एंड 10 ऑफ सोर्ड खत्म हो गया कनेक्शन। ठीक है, ये भी हो सकता है। एंड कुछ लोग के लिए मैंने आपको बोला कि स्टक रखना, वो भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो नीड है वो है आपकी स्मार्ट माइंड एंड ऑल्सो आंखें खोल के रखना एंड गेटिंग टू नो ईच अदर, अच्छे से कम्युनिकेट करना है, तभी जाके कनेक्शन आपकी अच्छा होगा। अभी के लिए जो आ रहे हैं ये आपके लिए आप समझ लो यूनिवर्स का एक गाइडेंस है। अगर आप ये मेंटेन करो, फिर आप जितना प्रॉब्लम में फंस सकते थे उतना नहीं फंसोगे, उनसे पहले ही आप निकल जाओगे। ठीक है, इस टाइप के दिख रहा है। बट अगर आप फ्रेंडशिप मेंटेन करना चाहो, इट्स पॉसिबल। बट ओवरऑल अगर इंसान की पर्सनैलिटी देखा जाए, ये पर्सन अच्छा है, बट मैं क्या बोलूँ आपको, स्टक रख रहा है। ठीक है, आपको तो आप देखिए जहाँ पर आपको सरेंडर करना हो सकता है, या फिर इस इंसान ने ही सरेंडर कर दिया है कि जो होगा देखा जाएंगे, या फिर आपको फ्रेंड जोन में पुट किया, स्टक रख दिया। तो आपको क्लियरली बोलना है क्या आपको पसंद है, क्या आपको नहीं पसंद है। हो सकता है मैंने आपको क्लियर कर दिया। ओके, तो यहाँ पर जोडियाक साइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड क्या है यहाँ पर सैजिटेरियस की एनर्जी। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं।
बट यहाँ पर देखिए योर बॉन्ड डिपेंड्स, मतलब आप समझ रहे हो आप दोनों की बॉन्ड अच्छा होगा, बट एक दूसरे के साथ बात करना होगा, क्या आपकी नीड है, क्या उनकी नीड है, बट तो एक तरफा तो नहीं होता है, उनको भी बोलना होगा। बट 2 ऑफ कप्स मुझे लगता है ये बोलेंगे। लेट्स सी, बहुत कुछ अब जान पाओगे फ्यूचर में, ऐसा लग रहा है। कीप एन ओपन माइंड, ये इस कॉन्फर्म मैं आपको बोल रही थी, आपकी सोल में 2 ऑफ कप्स भी ये कॉन्फर्म करते हैं। एक्सपेक्टेशन से डिफर होगा, ओके तो ये भी हो सकता है 10 ऑफ सोर्ड कार्ड, तो आप कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन आपकी थी, वहाँ पर आपका गड़बड़ी हो गई, ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर मैंने आपको बोला कनेक्शन स्टार्ट हुआ, आप दोनों ने बात किया, इक्वल गिव एंड टेक हुआ, आपको ऐसा फील हुआ अच्छा नहीं है, कट दिया, मतलब एंड कर दिया कनेक्शन, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी एक्सपेक्टेशन से टोटली डिफरेंट है, जैसा आप सोच रहे हो। जैसा यहाँ पर देखिए, एक का कलर वाइट है, एक कैसे एक प्रिंट टाइप का कुछ पहने हुए हैं, उसके मतलब क्या है, आप दोनों ही डिफरेंट हो, डिफरेंट वर्ल्ड से हो सकते हो, डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी हो सकता है, बैकग्राउंड अलग हो सकता है, जैसा वो सोच रहे हैं, एक ना दिमाग से सोच रहे हैं एंड एक दिल से सोच रहे हैं, तो दोनों तो डिफरेंट होंगे, इस टाइप के दिख रहा है। देखिए आपको कितना पसंद होगा जब भी आएंगे ये आपके लाइफ में, ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, बहुत जल्दी आ सकता है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, बट आपको पसंद होगा क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स है, बट कुछ तो प्रॉब्लम है। इनकी इंटेंशन इनके साथ बात करना, ये चाहता क्या है, ओके। सेपरेशन देखिए, ओके तो मैं आपको बोली थी कुछ लोगों के लिए पास्ट के साथ जा सकता है, मिडिल फ्रेम में अभी आपके साथ सेपरेशन आ रही है, सेपरेशन में आप दोनों सेपरेटेड हो, इनके साथ एक रीबार्थ हो सकता है, बट इस बार भी स्टक आ सकता है, ठीक है। तो हो सकता है इन्होंने आपको पास्ट में ही बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको पेन दिया था, सफरिंग दिया था, ओके, तो अभी वो सेकेंड टाइम पे आपके साथ एक रीबार्थ होगा, एक फ्रेश स्टार्ट होगा, बट स्टक हो जाएंगे, हो सकता है फ्रेंड जोन में चला जाओ आप दोनों, ओके। ओह, लेट गो कंट्रोल इशू, ओके आप दोनों कंट्रोल कर सकते हो एक दूसरे को, कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। स्मूथ रखिए, सरेंडर कीजिए एंड अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। देखना आप दोनों में बॉन्डिंग अच्छा है, आप दोनों समझोगे एक दूसरे को, अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए। ओवरऑल एनर्जी फैमिली इश्यूज़, आप दोनों के बीच फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। ये स्टक हो चुका है, ये हो सकता है कुछ और पर्सन के लिए नहीं है, ये स्टक हो गया, 10 ऑफ सोर्ड आ गया, हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। आप दोनों में कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे या फिर ऑलरेडी हो चुका है, सेपरेशन टाइम फ्रेम चल रही है आप दोनों की, ये भी हो सकता है क्योंकि मिडिल कार्ड है, तो यस, तो हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। फैमिली कोई सिचुएशन है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसी वजह से स्टक हो गया, या फिर कोई अलग पर्सन की वजह से स्टक हो गया, ये भी हो सकता है। बट जो भी है घूम फिर के वही बात कि कम्युनिकेट करना होगा। ओह नार्चर, यस, आप जितना आपकी तरफ से क्लियर होना चाहिए एंड ये कनेक्शन आपको नार्चर करेंगे, आपका हार्ट चक्र हील करेंगे। मैं आपको बोल रही थी कि आप इम्प्रेस हो, द इफ यूर वुमन देन आपका हार्ट चक्र हील करेंगे ये इंसान, बट पता नहीं यहाँ पर क्या स्टकनेस है, स्टकनेस से प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है कनेक्शन में। एंड ऑल्सो नार्चर अदर्स एंड ऑल्सो योर सेल्फ, आपको बोला जा रहा है कौन आपको प्यार करेंगे, कौन आपको क्या कर रहे हैं, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद को प्यार करो, आप खुद को नार्चर करो, आप खुद के लिए स्टैंड लो, खुद के लिए सोचो, खुद के लिए शॉपिंग करो, ठीक है, खुद को प्यार करो, नार्चर करो खुद को। जितना नार्चर करोगे उतना ही कनेक्शन अट्रैक्ट होंगे, उतना ही न्यू कनेक्शन आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे, ओके। एवकनिंग, वाओ, तो आपको कुछ सिखाने आ सकता है ये कनेक्शन, ठीक है, आपका कुछ एवकनिंग टाइम फ्रेम चल रही है, वो भी हो सकता है। इनसाइट इज़ द फ्रूट ऑफ विजडम, कीप ए लर्निंग एटीट्यूड, तो आपको बोला जा रहा है ना कब कौन आएंगे आपके लाइफ में, जब आएंगे तब देखा जाएंगे, तब उनके साथ बात करना, अच्छा लगे तो जाना, अच्छा नहीं लगे तो मत जाना, ठीक है। तो आप अभी के लिए क्या करोगे, खुद के ऊपर फोकस करोगे। एंड इफ़ यूर वुमेन इम्प्रेस जोन में रहिए, जहाँ पर आप चेज नहीं कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड इफ़ यूर मेल देन आपको बोला जा रहा है येस, आप अगर किसी के पास मतलब एफर्ट करना चाहते हो कर सकते हो, बट पहले खुद को ज़्यादा प्यार कीजिए, खुद को नार्चर कीजिए एंड इनसाइड खुद के ऊपर फोकस कीजिए, खुद के लर्निंग, खुद के विजडम। आप अगर फीमेल हो आपके लिए भी, ठीक है। एंड ऑल्सो एवकनिंग, ये आपकी मिडिल कार्ड है, आपकी ना अभी एवकनिंग चल रही है, आप और भी ज़्यादा जान रहे हो, खुद के बारे में जान रहे हो, तो आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। एंड ये जो कनेक्शन आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, ये आपके साथ फ्यूचर हो ना हो, ये आपको ज़रूर कुछ सिखा के जाएंगे। एवकनिंग, आपके अंदर कुछ शिफ्ट आएंगे इनके आने के बाद ही, या अगर ऑलरेडी आपके पास्ट के पर्सन है जिनके साथ रीबार्थ होगा, रीस्टार्ट होगा, पास्ट में भी उन्होंने आपको कुछ सिखाए थे, एवकनिंग हुआ था, कुछ तो शिफ्ट आए थे आपकी दिमाग में, कुछ तो आप सीखे थे, इस बार भी वैसा ही होगा, ठीक है। बट इस बार
आप दोनों में कनेक्शन ग्रो हो सकता है, बट आप दोनों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर है, आपका फ्रीडम है, आप दोनों का फ्रीडम है, ठीक है। बट खुद के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर आपको बोला जा रहे हैं। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में क्लेम कर सकते हो। अगर आप वीडियो को हाइप करना चाहते हो तो हाइप कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है ट्रू लव। तो आज की टॉपिक है सिंगल्स के लिए, आपकी लव लाइफ में क्या आने वाले हैं, व्हाट इज़ नेक्स्ट, एंड ऑल्सो हु इज़ कमिंग, कौन आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में, एंड उनके ट्रू इंटेंशन क्या होंगे, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग क्या होने वाली है, सब कुछ चेक करने वाले हैं। दिस इज़ द रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम। बहुत क्लियर है, सफलिंग के दौरान आए थे पाइल 2, आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लियर। या फिर ऐसा एक पर्सन आ रहे हैं जो आपको ट्रू लव समझेंगे, या फिर आप उनको ट्रू लव समझोगे, या फिर दोनों ही दोनों को समझोगे, या फिर ऐसा एक पर्सन जहाँ पर दोनों ही दोनों को पसंद करोगे, ठीक है। या फिर ऐसा एक पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे जिनको देखकर आपको ऐसा फील होगा ऐसा ही तो मैं चाह रही थी। इस टाइप के कुछ यहाँ पर दिख रहा है। ट्रू लव, रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम, जहाँ पर आप एक ऐसा पर्सन ही चाह रहे थे, या फिर सच में आपकी लाइफ में आपकी फ्यूचर स्पाउस, अगर आपकी फ्यूचर स्पाउस, या फिर सच में कोई ऐसा इंसान आ रहे हैं जिसके साथ आपका लॉन्ग टर्म आप देखो कोई सीरियस कनेक्शन बेसिकली, या फिर सीरियस की तरफ आप लेके जाना चाहोगे। तो ट्रू लव, बेसिकली ट्रू लव इज़ कमिंग, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, पाइल 2 के लिए तो बहुत अच्छा कार्ड निकला है, मेन कार्ड। तो अभी आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है, टोटली पॉजिटिव होके देखना है, एंड दिमाग को टोटली ब्लैंक रखना है, ठीक है। फिर क्या होगा, आपकी जो एनर्जी और अच्छे से कनेक्ट कर पाऊंगी मैं, ओके। तो पॉजिटिव हो जाइए। तो कनेक्ट टू पाइल 2 एनर्जी, लेट्स सी। पहले देखते हैं कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, हु इज़ कमिंग ओनली फॉर सिंगल्स, कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, वो कौन पर्सन है, लेट्स सी। ओके, 8 ऑफ wands, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ wands, 2 ऑफ पेंटिकल्स, सो मेनी 2, एंड द लास्ट कार्ड नाइट ऑफ कप्स, चैरियट, वाओ, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड। ओवरऑल एनर्जी वेरी वेरी पॉजिटिव, न्यू बिगिनिंग, क्या बात है पाइल। आपकी तो मेन कार्ड देखकर ही मुझे लग रहा था कि पॉजिटिव। ओके, चलिए देखते हैं, डिटेल्स में देखते हैं पहले। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ wands है। यहाँ पर डेफिनेटली आप अगर सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई आ रहे हैं, ये जो पर्सन आ रहे हैं ना, ये अचानक से आपकी लाइफ में आ सकता है। आपके मैनिफेस्टेशन का फल दिख रहा है। 8 ऑफ wands मतलब आप कुछ प्रेयर कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, यस, मैनिफेस्टेशन आपका फुलफिल हो सकता है। 8 ऑफ wands से अचानक से उनके साथ आपकी मीटिंग हो सकता है, मुलाकात हो सकता है। ये सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है, ठीक है। एंड 3 ऑफ पेंटिकल से हो सकता है ये आपको कम्युनिटी, मतलब आपकी कम्युनिटी में हो, या फिर फ्रेंड जोन में हो, ऐसा हो सकता है, सोसाइटी में हो सकता है, या फिर वर्क फील्ड में हो सकता है, जहाँ पर आप जाओगे, विजिट करोगे, या फिर आप ऑलरेडी वहाँ पर रहते हो, मतलब ऑलरेडी आप वहाँ पर काम करते हो, आपकी कोई वर्क फील्ड कनेक्शन हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया में हो सकता है, जहाँ पर ना आप दोनों के बीच एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है एकदम। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी, एंड देखो पेंटिकल का एनर्जी बहुत ही हेवी होता है, बहुत ही अच्छा एनर्जी होता है। तो एक फ्रेश स्टार्ट यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, आपको प्रपोजल मिलता हुआ दिख रहा है पाइल 2। नाइट ऑफ कप्स, एक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, एकदम दिलदार पर्सन आ रहे हैं, एक दिलफिक आशिक आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ wands, 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके पास, जैसे कि मैंने पाइल 1 में भी देखा, पाइल 2 भी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पास सिर्फ एक नहीं, एक से ज़्यादा आ रहे हैं। एंड जहाँ पर पाइल 1 में मैंने 2 देखा, यहाँ पर मल्टीपल है। 8 ऑफ wands, 2 ऑफ wands, 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास अपकमिंग टाइम में बहुत सारा ऑप्शन आने वाले हैं, बहुत सारा, एकदम छप्पर फाड़ के आएंगे ऐसे तेज़ी से, रॉकेट की जैसा, ठीक है। इस टाइप का ऐसा दिख रहा है। या फिर कुछ लोगों के लिए 2 पर्सन तो आएंगे, या फिर आपको आई थिंक पता नहीं है, बट आपके ऊपर बहुत लोग पसंद करते हैं, क्योंकि 8 ऑफ wands है। बहुत लोग आपको चाहते हैं, बहुत लोग चाहते हैं आप लोग आपके साथ कनेक्शन को आगे लेके जाना, बट कहीं ना कहीं हो सकता है आप ही इंटरेस्टेड नहीं होते हो, या फिर आप ही इग्नोर कर देते हो, तो वो लोग ना आपको अप्रोच नहीं कर पाते हैं, वो लोग आगे नहीं आ पाते हैं। बट यहाँ पर पाइल 2 आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है, सो मेनी पर्सन आपके साथ रीच आउट करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपको बहुत ही पसंद करते हुए दिख रहा है। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एनर्जी से भी ज़्यादा सो मेनी पर्सन की एनर्जी यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर है। एंड सबसे ज़्यादा एनर्जी वाइब्रेंट हो रहा है 2 लोगों की, एंड ये 2 लोगों को में ना आप ना कन्फ्यूज़ हो सकते हो अपकमिंग टाइम पे। ऐसा हो सकता है एक पास्ट का पर्सन, एक न्यू पर्सन, या फिर दोनों ही पास्ट का पर्सन, या फिर दोनों ही न्यू पर्सन। इस 2 में आप ज़्यादा यहाँ पर अटक रहे हो अपकमिंग टाइम पे, जहाँ पर आप ना बहुत ज़्यादा जगल करोगे कि किसके साथ जाना है, इनके साथ या फिर इनके साथ, कौन मेरा ट्रू लव है, ये या फिर ये, या फिर कौन मेरे लिए अच्छा है, किसके साथ फ्यूचर देखना है, कौन मुझे सच में प्यार करते हैं, ये या फिर ये। इस टाइप के एक बहुत ज़्यादा आपके अंदर कन्फ्यूज़न बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। 2, 2, 8 एंड 3 एंड नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना,
जो दो लोगों में से आप ये जो जगल कर रहे हो ना, वो दो लोग ही आपको पसंद करते हैं। बट देखिए कौन एक्शन ले रहे हैं आपके टूवर्ड्स, कौन आपकी तरफ रीच आउट कर रहे हैं, वो ही तो असली है। जो एक्शन ले, जो खुद के इमोशन को दिखाए, जो आपको अप्रोच करे, उनके साथ ही आपको आगे जाना है। बट ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि अप्रोच कर रहा है एंड आप जा रहे हो, बिल्कुल नहीं। उनके साथ बात करना होगा, कितना आपको अच्छा लग रहा है, कितना आप उनको पसंद करते हो, कितना वो सीरियस है, कितना वो इस कनेक्शन में एफर्ट पुट करना चाहते हैं, ये सब कुछ आपको बात करना होगा। 8 ऑफ वांड्स से कम्युनिकेशन भी दिख रहा है कि अपकमिंग टाइम पे आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो एंड बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो। एंड कम्युनिकेट करने के तुरंत बाद ही आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो दोनों लोगों में से, या फिर उनके साथ ही कन्फ्यूज़ हो रहे हो क्या करना है, जाना है या फिर नहीं जाना है, इसका फ्यूचर क्या होगा या फिर नहीं होगा। इस टाइप के सो मेनी कन्फ्यूजन एंड ओवर थिंकिंग आपके आ रहे हैं, ठीक है सिंगल। एंड यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स से ऐसा लग रहा है कि आपके पास ना पास्ट में एक ऑप्शन थे, ऐसा लग रहा है। हो सकता है पास्ट के कोई पर्सन है, या फिर कोई क्रश हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ कुछ बना नहीं, आप ना अपकमिंग टाइम में छोड़ दोगे या फिर ना उनको साइड में रखोगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप ना एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप ना अपकमिंग टाइम पे हो सकता है कोई अलग पर्सन के साथ तरफ रीच आउट करो, या फिर कोई नाइट ऑफ कप्स आपके लाइफ में प्रपोजल लेके आए, ठीक है। एंड ये जो इंसान आ रहे हैं ना, मैं इनको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दूँ, ये इंसान भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। जैसे कि आप कन्फ्यूज में हो जाओगे इनके साथ, ये भी वैसा ही है। इनके साथ आपका ज़बरदस्त कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, फ़ोन कॉल टेक्स्ट होता हुआ दिख रहा है, मीटिंग दिख रहा है। एंड ऑल्सो 3 ऑफ पेंटिकल से मैंने आपको बोल रहा था ग्रोथ आ रही है, आपके कनेक्शन में ग्रोथ आ रहे हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो नाइट ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है ये इंसान बहुत ही लावी डावी होंगे, दिल फेक आशिक होंगे। नाइट ऑफ कप से हो सकता है डिफरेंट बैकग्राउंड के हो, कुछ ना कुछ आप दोनों में अलग होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, बहुत ज़्यादा हैंडसम होंगे, लड़का है तो लड़की है तो बहुत खूबसूरत होंगे। एंड बहुत ही चार्मिंग लाइक पर्सनैलिटी होगा, मतलब कुछ लोग को आप देखते हो ना रूड है, ऐसा नहीं होगा। वेरी सॉफ्ट, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, वेरी जेंटल वुमन, इस टाइप के कोई नाइट ऑफ कप्स, बहुत ही प्यारा भरा, मतलब बहुत ही एक प्रिंसेस चार्मिंग, एक दिल फेक आशिक आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। ये खुद ही आपको प्रपोज करेंगे, हो सकता है मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया में प्रपोज कर सकता है, या फिर जहाँ पर आप काम करते हो वर्क फील्ड वहाँ पर हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया में ही आपको प्रपोजल दे दे, या फिर आपको क्लियरली आके बोले कि आई लाइक यू, ठीक है, या फिर आपको प्रपोज कर दे, इस टाइप कैसा दिख रहा है। बट इनकी तरफ से स्वीट सा मैसेज, बहुत ही क्यूट सा मैसेज आपको मिलने वाली है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा छोटू सा भी हो सकता है, किसी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है ओवरऑल एनर्जी। एस ऑफ पेंटिकल्स वेरी पॉजिटिव ग्रोथ। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक बिग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एक बहुत ही एकदम गोल्डन आपके हाथों में, इस टाइप के ऐसा दिख रहा है। वाव, कार्ड कितना पॉजिटिव है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, ये हो सकता है पास्ट के पर्सन, ठीक है, या इनके साथ आपका न्यू स्टार्ट हो, फ्रेश स्टार्ट हो, या फिर हो सकता है पास्ट लाइफ के पर्सन, या फिर हो सकता है कोई न्यू पर्सन जिनको देखकर आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं फैमिली इन्वॉल्व होंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है, फैमिली इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर मैं आपको बोल रही थी वर्क फील्ड कनेक्शन, वो भी हो सकता है। ओवरऑल आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रहे हैं, पाइल 2, ठीक है। आपका ट्रू लव आ रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स, वेरी रोमांटिक एनर्जी, बहुत ही रोमांटिक पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। बट ये इंसान कन्फ्यूज़ है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। ये क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, ये आप ही जानो। जब ये आएंगे, बात करेंगे, आप उनके साथ कम्युनिकेट करना अच्छे से, देखना ये क्या करना चाहते हैं। इंसान बहुत ज़्यादा साई है, रिजर्व्ड है एंड कम्युनिकेशन है, बट अच्छा टॉकेटिव होंगे, बहुत अच्छा बात करते हैं। बट ना एक साई नेचर भी आप उनके अंदर देख पाओगे, डुअल साइड भी आप देख पाओगे उनके अंदर। कभी कभी आपको ईगो दिखा देंगे, कभी कभी बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बात करेंगे, इस टाइप के होंगे, ओके। बट बहुत कन्फ्यूजिंग है, कन्फ्यूज पर्सन है, ओके। तो चलिए अभी देखते हैं, इनका इंटेंशन चेक करेंगे। लेट्स सी इंटेंशन, ये जो पर्सन है इनका इंटेंशन देखते हैं। अचानक से आएंगे, ओ कार्ड आ चुका है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। इंटेंशन देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये लो आ गया है इंसान। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है उनकी इंटेंशन ना, मैं आपको बोल रही थी उनके अंदर आप डुअल साइड देखोगे, एक तरफ ईगो एंड एक तरफ है उनका सॉफ्ट नेचर, इमोशन साइड। इंसान इमोशनल है, ठीक है, एंड ऑल्सो इगोइस्टिक भी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स वो लीड करना चाहेंगे, उनकी इंटेंशन है इस कनेक्शन में। ये जो वो आपको काप लेके आ रहे हैं ना, ये जो प्रपोजल आपको, कुछ लोगों को प्रपोजल डायरेक्ट मिल सकती है, कुछ लोगों को पहले फ्रेंडशिप होगा, बात होगा, फिर ये कुछ बात बोलेंगे, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये इंसान क्या करेंगे ना, आके ना वो चाहेंगे कनेक्शन का मेन लीड उनके हाथों में हो। जहाँ पर आप देख पा रहे हो एक खुद ही एक लेकर बैठ गया है, मतलब एक डोमिनेटिंग वाइब आप देख पाओगे, जहाँ पर वो ना प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, वो इस कनेक्शन में एफर्ट पुट करना। किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत एक्शन लेते हैं, बहुत एफर्ट पुट करते हैं, तो आप देखोगे किंग ऑफ वॉन्ड्स एफर्ट भी पुट कर रहा है, एक्शन भी ले रहे हैं आपके टूवर्ड्स, ठीक है, एफर्ट भी कर रहे हैं, ऑल्सो आपको स्वीट मैसेजेस भी भेज रहे हैं, ठीक है। तो जो भी है ये इंसान ना ये कनेक्शन की जो मेन लीड ये खुद के हाथों में लेना चाहेंगे।
ये आपको डोमिनेट कर सकता है, आपको कंट्रोल कर सकता है, एंड नॉट इन ए सो मच नेगेटिव वे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो ना खुद के हाथों में लेना चाहते हैं पावर, जहाँ पर वो लीड करना चाहते हैं कनेक्शन को कि किस तरफ जाना है, क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना है, मैं ही लीड करूँगी, मैं ही बोलूँगी। इस टाइप के कुछ किंग ऑफ वॉन्स जहाँ पर उनकी तरफ से डोमिनेसी आ रहे हैं, ऐसे यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो अब देखिए कहाँ पर ये कनेक्शन आगे लेके जाते हैं, ये क्या क्या एफर्ट करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, ये तो वॉन्ड्स के ऊपर है, किंग के ऊपर ही है, मतलब ये ही लीड करना चाहेंगे। ठीक है, तो आप अगर इनको लीड करना चाहो तो इनके साथ आपको बात करना होगा, ये आपको समझेंगे। ठीक है, इस टाइप के दिख रहा है। एंड ये कनेक्शन कितना आगे बढ़ेंगे, कितना जाएंगे, ये तो आप लोगों के हाथों में ही है। ओके, तो बट ये लीड करना चाहेंगे। इनके इंटेंशन बुरा नहीं है, सिर्फ डोमिनेट करना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा नेगेटिव लगा। एंड ऑल्सो पावर उनके हाथों में लेना चाह रहे हैं, एंड बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा उनकी तरफ से अट्रैक्शन, पैशन एंड बहुत ज़्यादा पुल, एक मैग्नेटिक पुल आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स यहाँ पर, जहाँ पर वो खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। चलिए आप दोनों की बॉन्ड चेक करते हैं। पाइल 1 में ऑलरेडी निकल चुका था, यहाँ पर नहीं निकला है, सो देख लेंगे आप दोनों की बॉन्ड। जब भी आएंगे आपके साथ कैसा बॉन्ड होगा। 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड। ओके, यस, ओके, बिगेस्ट सान मैं आपको बोल रही थी, ये एक फ्रेश स्टार्ट, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग। यहाँ पर देखो आपका ओवर थिंकिंग, पाइल 2, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। देखो बॉन्ड तो यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन है, रिकॉन्सिलेशन मैंने बोला हो सकता है पास्ट के पर्सन, मैं आपको बोल रही थी कुछ लोगों के लिए फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। एंड 3 ऑफ कप्स, आप दोनों में बॉन्ड बहुत अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप दोनों बहुत अच्छा, एक सेलिब्रेशन मोड, एक पार्टी मोड, ये आपके फ्रेंड जोन लग रहा है। हो सकता है ये इंसान आपके फ्रेंड जोन में हो। 3 ऑफ कप्स मतलब आप दोनों पहले मीट कर रहे हो, बात कर रहे हो। ठीक है, वो आपको कुछ मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, एंड आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। आप ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो पाइल 2। यहाँ पर भी आप जगल कर रहे हो, यहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो, यहाँ पर भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ये कनेक्शन जब भी स्टार्ट होगा बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, ये ही प्रॉब्लम होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर से बोलना चाहती, द सन, एक बिगेस्ट न्यू बिगिनिंग यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। एक बिगेस्ट, एक बहुत ही पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग होता हुआ दिख रहा है। ओह माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी लकी, क्या बात है। तो इस कनेक्शन में कितना आप दोनों आगे लेके जा पाते हो, ये आपके ऊपर ही है। एक और चीज़ है, यहाँ पर मैंने आपको एक ग्रुप बोल दिया जहाँ पर एक सेलिब्रेशन मोड, आप दोनों में एक फ्रेंडशिप बॉन्ड स्टार्ट हो सकता है। बहुत ही फ्रेंडशिप कनेक्शन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि स्टार्टिंग में आप दोनों फ्रेंड रहोगे, फिर आप दोनों में बात होगा। ठीक है, इस टाइप के, एंड वो ना आपके टूवर्ड्स आना चाहेंगे, बट आप ना इतना ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि आप खुद के गार्डअप में हो, या फिर आप कन्फ्यूज में हो, क्या करूँ इस इंसान को लेकर, इस टाइप के। बट यहाँ पर पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग है। एक और ग्रुप यहाँ पर दिख रहा है जो कि थर्ड पार्टी कॉम्बिनेशन है। 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्स, ये सभी थर्ड पार्टी कार्ड है। तो यहाँ पर देखो आपके साथ कैसे जा रहे हैं। आप अगर सिंगल हो, आप तो सिंगल हो, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ऐसा एक पर्सन आ सकता है जो कि थर्ड पार्टी में आपको पुट कर सकता है। कैसे मैं आपको बोल रही हूँ, ये सबके लिए नहीं है, मैं आपको बोल सकती हूँ। ये एक ग्रुप दिख रहा है जहाँ पर आप देखोगे जो पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, ये इंसान के लाइफ में एक और इंसान है। ठीक है, एंड ये आपको भी अप्रोच कर रहे हैं, एंड एक ट्रायंगल बन रहे हैं। मतलब ये इंसान ना आपको भी पसंद करते हैं, उधर साइड में जिसको वो लेके आपके पास आएंगे, मतलब जो उनके उधर साइड में है, क्या मैं बोलूँ, लेफ्ट राइट। ठीक है, लेफ्ट में आपको रख दिया, राइट में किसी और को रख दिया, दोनों को ही उनको पसंद है। हो सकता है दोनों के साथ ही वो चिट चैट कर रहे हैं, दोनों के साथ ही वो बात कर रहा है, जस्ट फ्रेंड कनेक्शन। ठीक है, या फिर उनके साथ उनका कुछ रिलेशनशिप है एंड आपको भी बनाना चाह रहे हैं, इस टाइप के भी हो सकता है। तो 3 ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि वो ना दोनों को ही छोड़ना नहीं चाह रहे, जगल कर रहे हैं कि मैं किसको चूज़ करूँ, मैं इधर जाऊँ या फिर उधर जाऊँ, ये भी हो सकता है। तो देखो आपके साथ कैसे जा रहे हैं, या फिर फ्यूचर में जब भी होगा आप समझ पाओगे। तो आप ना यहाँ पर टेंशन में हो सकते हो, टेंशन आपका बिल्ड हो सकता है, ओवर थिंकिंग बढ़ सकता है, रोना धोना सैडनेस आ सकता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ। ठीक है, मैं इनको चूज़ करूँ या फिर नहीं करूँ, इस टाइप कैसा दिख रहा है। या फिर आप अगर सिंगल हो तो आपके दो तरफ 2 इंसान हो सकता है। मैं आपको बोल रही थी 2 पर्सन आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स, या फिर 2 से ज़्यादा, मल्टीपल। तो बेसिकली मल्टीपल की तरह आपका उतना ध्यान नहीं है, 2 पर्सन में ही आप स्टक हो, बट 2 पर्सन है उनमें से आप जगल कर रहे हो, मैं किसके साथ जाऊँ, ये फिर ये, एंड अब दोनों को ही नहीं छोड़ना चाहते हो, इस टाइप के दिख रहा है। एक लाफ ट्रायंगल बन रहे हैं। तो पाइल 2 बहुत लोग दीवाने हैं आपके, यहाँ बड़ा सा दिख रहा है, एक लाफ ट्रायंगल बन रहे हैं, एंड आप समझ में आपको नहीं आ रही है मैं किसको चूज़ करूँ। ये आपके टूवर्ड्स भी आपके तरफ से भी हो सकता है, या फिर ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, इनके साथ भी हो सकता है कि इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई है एंड वो आपको अप्रोच कर रहा है, या फिर आप दोनों ही उनके फ्रेंड्स हो एंड वो दोनों में से कंपेयर कर रहे हैं कि मुझे किसके साथ जाना है, इनके या फिर इनके। एंड ये लेकर आपको टेंशन हो सकता है, आपको सैडनेस हो सकता है कि क्यों ये इंसान आपको फ्रेंड जोन में पुट कर रहे हैं, या फिर क्यों ये इंसान आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक ग्रुप है यहाँ पर दिख रहा है, सबके लिए नहीं है, मैं पहले ही बोल रही हूँ।
तो ये लेकर आपको टेंशन हो सकता है, बट ये टेंशन भी आपका ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक द सन, या तो आप टोटली इस कनेक्शन से निकल जाओगे। मैं आपको बोल रही थी जो भी थर्ड पार्टी कनेक्शन है, जहाँ पर उनके एक तरफ एक आप एंड एक तरफ कोई और, ठीक है, या फिर आपके एक तरफ एक एंड एक तरफ कोई और, ये दोनों तरफ से हो सकता है। तो आप ना निकल जाते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी द सन आ रहे हैं, आप ना निकल जाओगे इस कनेक्शन से। आइदर आप दोनों में से किसी एक को चूज़ कर लोगे, या फिर जो इंसान आपके तरफ आ रहे हैं, फिर आप दोनों में से किसी एक को चूज़ कर लेंगे, या फिर आप खुद ही उस कनेक्शन से निकल जाओगे कि मुझे नहीं रहना है ऐसा थर्ड पार्टी कनेक्शन में बोल के आप द सन एक बिगेस्ट न्यू बिगिनिंग करोगे, निकल जाओगे लाइफ से, ठीक है। एंड फिर जब आप निकलोगे, फिर आपके लाइफ में और ब्यूटीफुल कनेक्शन आएंगे, जिनके साथ आपका एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट होगा, एक न्यू फ्रेश, एक बहुत ज़्यादा लकी आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको देखा, ये यहाँ आपके साथ अगर जा रहे हैं तो आप देख लो, तो ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहे हैं। एंड मैंने आपको जो बोला, आप अगर कम्प्लीटली सिंगल हो, एंड मैं आपको बोली थी वर्क फील्ड कनेक्शन है, वो भी सिंगल है, आप दोनों फ्रेंड जोन में हो, ठीक है, एंड आप दोनों बात कर रहे हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, एंड आपको समझ में नहीं आ रही है कि मैं क्या करूँ, या फिर आपको फ्रेंड जोन में पुट किया इसीलिए आपको गुस्सा आ गया। 3 ऑफ कप्स, आपका रोना धोना सैडनेस दिख रहा है कि आपने मुझे फ्रेंड जोन में पुट किया, आपने मुझे ऑप्शन की जैसा ट्रीट कर रहे हो, इस टाइप के दिख रहा है। तो इस कनेक्शन में हो सकता है एक फ्रेश स्टार्ट हो, जहाँ पर वो आपको मतलब आप दोनों में कनेक्शन ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि ट्रू लव आपकी मेन कार्ड है, एंड ग्रो हो जाएंगे एंड एक फ्रेश स्टार्ट हो जाएंगी। द सन, आप दोनों ब्यूटीफुल एक कमिटमेंट रिलेशनशिप में रहोगे, या फिर आप दोनों की मतलब मैरिज की बात होगी, शादी की बात होगी, या फिर आप देखोगे जब ये इंसान आपको फ्रेंड जोन में पुट कर रहा है, आपको रोना धोना सैडनेस आ रहे हैं, आप बहुत ही तकलीफ में हो रहे हो, एंड कनेक्शन में प्रॉब्लम दरार आ चुका है, आप कंफ्यूज हो चुके हो, आप खुद ही निकल जाओगे द सन, ठीक है, एक पॉजिटिव कनेक्शन की तरह, या फिर कोई न्यू पर्सन की तरह, क्योंकि सन मतलब एक न्यू पर्सन की तरफ आप निकल जाओगे। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, एक भी मेजर का नहीं है। जब भी आपके साथ जाएंगे होगा, आप देखना, अगर आपको पसंद आए तो बहुत बढ़िया, अगर आप चाहते हो कि ठीक है टेक टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेंड जोन भी प्रॉब्लम नहीं है, या फिर थर्ड पर्सन भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर ठीक है, फिर ये आगे बढ़ेंगे, फिर ये कनेक्शन में पॉजिटिव ग्रोथ होगा, स्टेबिलिटी होगा। द सन मीन्स स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, सक्सेस होगा। थर्ड पार्टी में ये अगर आप पुट करें, येस पॉजिटिव सक्सेस है आपके टूवर्ड्स, हो सकता है ये इंसान आपको ही चूज़ करे, ये भी पॉसिबल है, ओके। एंड बट अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं रह सकती, आपके पास फ्रीडम दे देंगे यूनिवर्स, क्योंकि सन कार्ड फ्रीडम का भी है। यूनिवर्स आपको बोलेंगे आपके पास फ्रीडम है, आप रह भी सकते हो, आप निकल भी सकते हो। आप अगर निकल जाओ, फिर आप और अच्छा कनेक्शन अट्रैक्ट करोगे, इस टाइप कैसा दिख रहा है, क्योंकि पाइल 2 आपके लाइफ में बहुत सारा इंसान है, हो सकता है आप ही उनको इग्नोर करते हो, भाव नहीं देते हो, इसलिए कनेक्शन आगे नहीं बढ़ती है, ठीक है। बट बहुत सारा कनेक्शन, बहुत सारे इंसान है जो आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बट आपका एक आपके एक साइन की वेट करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है, ओके। तो ऐसा ही आप लोगों की बॉन्डिंग मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। चलिए इस कार्ड से देखते हैं और अच्छे से समझ पाएंगे। यस, जो यहाँ पर ग्रुप में देख पा रही थी, यहाँ पर मल्टीपल ग्रुप है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो मैंने आपको बोल दिया जब भी आपके साथ होगा आप समझ पाओगे, ओके। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जोडियाक साइन यहाँ पर वाइब्रेंट हुआ है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पर आया है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ से एक्यूरस, यहाँ से देखेंगे, एंड जेमिनाई। लेट्स सी यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। ओह, कॉलिंग इन योर सोलमेट। हो सकता है ये इंसान आपकी सोलमेट हो। मैं आपको बोल रही थी आपकी मेन कार्ड है ट्रू लव। यस, कहीं ना कहीं आप इनके साथ बहुत ही एक अच्छा भाई फील कर पाओगे। ट्रू लव कार्ड ये भी बोलते हैं कि, एंड सोलमेट कार्ड ये भी बोलते हैं, मैं आपको बोल रही थी आप प्रेयर कर रहे हो, एफर्मेशन ट्राई कर रहे हो, इसीलिए ये इंसान आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, इसीलिए ये इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं। हो सकता है ऑलरेडी आपके लाइफ में है, उनके साथ ही फ्रेश स्टार्ट हो, या फिर ये इंसान आए अचानक से, ठीक है। बट यहाँ पर ट्रू लव कार्ड आपकी मेन कार्ड है। हो सकता है इनके साथ ही आपकी पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग हो, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी द सन, हो सकता है आखिर में जाके आप इनको ही चूज़ करो, या फिर ये इंसान आपको ही चूज़ करे, इस टाइप के हो सकता है, या फिर आप निकल सकते हो, आपके पास फ्रीडम है, ओके। बट अगर आप चाहते हो सोलमेट अट्रैक्ट करना चाहते हो, यूनिवर्स आपको बोल रही है कॉलिंग इन योर सोलमेट, मैनिफेस्ट कीजिए, ओके। फिर आएंगे ये जो भी आपका सच्चा सोलमेट होगा वो आएंगे। इस पर्सन को आप बहुत पसंद करोगे, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। उनके कंपनी, उनके साथ बात करना आपको बहुत पसंद होगा। फन, वेरी फन कनेक्शन, ओके। को डिपेंडेंसी, एडिक्शन, आप डिपेंडेंट हो जाते हो। डिपेंडेंट नहीं होना है, बहुत ही फ्लर्ट मैं आपको बोल रही थी। यस, अपकमिंग टाइम पे इनके साथ आपका फ्लर्ट, या फिर बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशस कनेक्शन, बहुत ही फ्लर्ट कर सकता है ये इंसान।
या फिर ऐसे बात करेंगे आपको ऐसा फील होगा फ्लर्ट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। आपको मैसेज सेंड कर सकता है, मैं आपको बोल रही थी। एडिक्टेड नहीं होना है, एडिक्शन आर इफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। प्यार में खोना नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपको बात करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा, अच्छा लगे तो जाना होगा, नहीं अच्छा लगे तो आगे बढ़ना होगा, बट डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, अटैचमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी कनेक्शन बिल्ड नहीं हुआ है। तो पहले ही आप अटैच हो रहे हो, पहले ही आप डिपेंडेंट हो रहे हो, ये सब नहीं चलेंगे। एडिक्शन नेगेटिव चीज़ है, एडिक्टेड मत होइए, ठीक है। एंड ऑल्सो ना यूनिवर्स आपको बोल रही है कि फॉर एग्जाम्पल ये कनेक्शन आपका स्टार्ट हुआ एंड फिर आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम आया, आपको आई थिंक पसंद अगर आए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप ना उनको ही पकड़ के बैठ रहे हो या फिर अपना तुरंत से नेक्स्ट कनेक्शन में जा रहे हो। ये आपकी एडिक्शन है। आपको कनेक्शन अच्छा नहीं लगा, आप अगर निकल भी जाओ, थोड़ा सा हील हो जाओ, थोड़ा सा खुद के लिए टाइम दो एंड खुद के साथ बैठो, कैसा इंसान आपको चाहिए, क्या आप चाहते हो। जैसे एनर्जी में रहोगे वैसा एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे एंड वैसा ही इंसान आप अट्रैक्ट करोगे। तो एडिक्टेड नहीं होना है कि ये कनेक्शन नहीं बना अचानक से किसी और के पास, नो। तो वहाँ पर ही आपको थोड़ा सा पॉज लेना है एंड अगर आपको ये पसंद आ जाए फिर तो बहुत बढ़िया। मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो कि एडिक्टेड है एंड जो लोग भी थर्ड पार्टी में है, ठीक है, एडिक्टेड हो रहा है या फिर फ्यूचर में थर्ड पार्टी में अगर कोई पुट करे तो एडिक्टेड नहीं होना है। अगर पसंद आए तो रहोगे, नहीं तो निकल जाओगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको फुल फ्रीडम दे रही है। थर्ड पार्टी कनेक्शन बहुत सेंसिटिव कनेक्शन होते हैं। मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो थर्ड पार्टी में घुस सकता है पहले ही, ठीक है। तो किसी के साथ अगर बात कर रहे हो बहुत ही जांच पड़ताल करके उनके लाइफ में और कोई है या फिर नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ डाउट करो, मैं बोल रही हूँ जस्ट अब क्लैरिटी में आना चाहिए आपको। क्या उनके लाइफ में कोई और है, क्या वो आपके साथ बात कर रहा है बट आपको कहीं ऑप्शन में तो नहीं पुट कर रहा है, या फिर उनके अदर साइड में कोई और लड़की या फिर लड़का तो नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपको तीनों को मिला के मतलब ये भी चाहिए, ठीक है। आप दोनों को स्टक कर दिया एंड 9 ऑफ सोर्ड, आप जब आपको पता चला आप रोना धोना सैडनेस, ठीक है, एंड फिर एडिक्टेड हो गया, एडिक्टेड हो गए, आप निकल नहीं पा रहे हो वहाँ से। तो ऐसा नहीं चाहिए, आपको निकलना होगा अगर आपको पसंद ना आए तो। द सन आपके लिए वो देखो मेजर अरकाना है, यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं। बट अगर आप हैप्पी हो फिर यूनिवर्स आपको वो भी फ्रीडम दे रही है कि येस आपका ही चॉइस है। ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बहुत कुछ आप सीख रहे हो, जान रहे हो। डिविनिटी, वाओ। तो देखिए गॉड की फुल प्रोटेक्शन आपके ऊपर है। आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं, ये कोई पर्सन हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है, आपको सिखाने के लिए आते हैं। बहुत बार सिखा के चला जाता है एंड बहुत बार सिखाने के बाद आपके लाइफ में ही रह जाते हैं। तो आपके लाइफ में ना अभी जो टाइम फ्रेम चल रही है या फिर अपकमिंग टाइम में भी जो टाइम फ्रेम चलेगा वो है ट्रांसफॉर्मेशन टाइम फ्रेम। इस टाइम फ्रेम में बहुत कुछ जानोगे, सीखोगे, लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस रहोगे एंड एक्सपीरियंस करोगे। ऑल्सो आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी रहेंगे, आपके मेंटलिटी में शिफ्ट आएंगे। ये सब कुछ डिवाइन मतलब यूनिवर्स के मुताबिक हो रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपकी, ठीक है। सोल आपकी ना एक स्टेज से आप एक दूसरे स्टेज में जा रहे हो, इस टाइप के दिख रहा है। एंड जॉय इज़ द डांस। आपको क्या करना है, आपके लिए गाइडेंस है, जो आना होगा आ जाएंगे, जिसको बोलना होगा बोल देंगे, ठीक है। आपको मस्ती करना है, आपको जॉय में रहना है, आपको खुश रहना है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है। इस टाइम फ्रेम में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो इस टाइम फ्रेम में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है सेल्फ लव। खुद को कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए, खुद के साथ एक पीस सुकून भरा लाइफ जीना चाहिए, एक खुद को हैप्पी रखने के लिए कोशिश करना चाहिए, ठीक है। एंजॉय हैप्पीनेस में रहना चाहिए, जीना चाहिए। एंड डिविनिटी गॉड की फुल प्रोटेक्शन आपके ऊपर है। एंड हर एक मोमेंट को आप जियो, हैप्पी रहो, खुश रहो। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव सोचोगे, उतना ही पॉजिटिव इंसान आप अट्रैक्ट करोगे। एंड आपका प्रेयर सुना जा रहे हैं, डिविनिटी का कन्फर्म कर रहे हैं, ओके। तो सब कुछ आपको मिलेगा सही वक्त पर, उसके पहले तो नहीं। उसके पहले हो सकता है बहुत कुछ आपको सिखाए यूनिवर्स, ठीक है। तो यस ये ही आपके लिए गाइडेंस है। तो खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद के लिए जियो एंड लाइफ में एक्सप्लोर करो, मस्ती में रहो। अगर कोई आए उनके साथ बात करना है, जाना है, अगर पसंद ना आए तो आगे बढ़ना है, ठीक है। इस टाइप के एक मस्त मौला वाइब चाहिए। यूनिवर्स आपको बोल रही है कि मस्ती करो, जॉय, हर एक मोमेंट को जियो, प्रेजेंट टाइम फ्रेम में रहो एंड हैप्पी रहो बस। यूनिवर्स आपको सैड नहीं देख पाते। यूनिवर्स गॉड जहाँ पर भी आपको बिलीव है वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं एंड वो चाह रहे हैं आप हैप्पी रहो बस, ठीक है। एंड आपके लाइफ में एक अच्छा कनेक्शन है। हो सकता है ये इंसान, मैं आपको बोल रही थी लास्ट में जाकर आप इनके साथ आपका आगे बढ़ जाए, द सन एक बिगेस्ट न्यू बिगिनिंग हो, या फिर कोई और पर्सन आपके लाइफ में आए, ठीक है। ये भी हो सकता है। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो कॉमेंट सेक्शन में क्लेम कर सकते हो। एंड अगर आप वीडियो को हाइप करना चाहते हो तो हाइप कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।